हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की स्टैटिक जी की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम स्पीसीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसी सीरीज़ में रेड पांडा के बारे में, उसका स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एक ही वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो रेड पांडा आपको पता है कि इंडिया में भी पाया जाता है, साथ ही हमारी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना, वहाँ पर भी पाया जाता है। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और यूपीएससी के लिए ये स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्टेटस की। रेड पांडे की इमेज देखिए आप, कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हर जगह इमेजेस को देखते हुए चलिए, वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो स्टेटस देखने की बात करते हैं। पहली बात करते हैं आईयूसीएन की। आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट जारी करता है, हर वीडियो में बताते हैं। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से अ, इस समय रेड पांडा का जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा एंडेंजर्ड है। तीन कंडीशंस और बची हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, तो ये फिर ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय ये एंडेंजर्ड है, उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो आईयूसीएन का स्टेटस आपको पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है। दूसरी बात करें साइट्स के हिसाब से, साइट्स क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स के हिसाब से इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी हाईली प्रायोरिटी दी गई है कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अगली बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से, जो कि इंडिया का जो है वो स्टेटस गिवर है, उसमें उसके हिसाब से आप बात करें तो शेड्यूल 1 स्पीसीज़ में इसको रखा गया है। ठीक है, तो रेड पांडा को शेड्यूल 1 स्पीसीज़ में रखा गया है, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है इसको। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज़ होती हैं उनको हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। 3 पॉइंट्स हो गए, आईयूसीएन के हिसाब से एंडेंजर्ड, साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1, डब्ल्यूपीए के हिसाब से शेड्यूल 1। और राइट, और कुछ नहीं जानना स्टेटस के अंदर। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में आप ये रेड कलर का बॉक्स देखो, सिर्फ इस इलाके में ये पाया जाता है। इस इलाके में भी कहाँ पाया जाता है? तो ये देखो, ये रहा इंडिया, ये रहा म्यांमार और ये रहा चाइना। तो आपको पता चल गया कि ये नेपाल से यहाँ से शुरू हुआ, फिर कुछ सिक्किम में गया, अरुणाचल प्रदेश में गया और फिर ये यहाँ पर म्यांमार में जाता हुआ और चाइना में चला गया एरिया। तो इतना एरिया है, कभी हमारे पास इतना एरिया हुआ करता था। ठीक है, बट अब हमारे पास इतना ही एरिया बचा है, तो इतना जो एरिया है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको येलो कलर का एरिया दिखाया, ये इस समय हैबिटेट है रेड पांडा का। गौर से देखिए, दोबारा से दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी नेपाल से शुरू हुई और इधर जाते हुए चाइना में चली गई है। इस मैप में देखिए आप, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो नेपाल कंट्री इसके अंदर कवर हुई है, फिर इसके अंदर भूटान कवर हुआ है, भूटान के बाद इसके अंदर म्यांमार यहाँ से कवर हुआ है और ये चाइना के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स ये दिखे। इंडिया तो है ही, तो ये 5 कंट्रीज़ में पाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो इतना जो एरिया है, इसमें रेड पांडा जो रहता है, ये येलो कलर का, इसको कहते हैं हिमालयन रेड पांडा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितना भी एरिया है ये हिमालयन रेड पांडा का है। और इससे आगे जो एरिया है, ये जो एरिया आ गया, ये हो गया चाइनीज़ रेड पांडा का। ठीक है, तो दो तरीके के एरियाज़ यहाँ पर बट जाते हैं। और राइट, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और देखिए तो इंडिया के अंदर सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ मेघालय, ये कुछ साइटों के हिसाब से मेघालय में भी पाया जाता है। हालांकि कुछ साइटों के हिसाब से नहीं भी पाया जाता। ठीक है, तो आप इसको अगर ये ऑप्शन में आए तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और राइट, तो आप देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और याद रखिए वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है। गलती मत कीजिएगा, वेस्ट बंगाल नीचे से ऊपर तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रहा वेस्ट बंगाल और ये इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये ना वेस्ट बंगाल को, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ईस्टर्न हिमालय में एंडेमिक है। ईस्टर्न हिमालय में एंडेमिक होने का क्या मतलब है? ये हिमालयाज आ रहे हैं और ये हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है, ये आपको पता होगा। तो हिमालय का पूरा ईस्टर्न पार्ट एंडेमिक है टू द रेड पांडा, याद रखिएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है रेड पांडा की, क्योंकि 4 स्टेट्स में पाया जाता है ना, 5 स्टेट्स में जो भी मैंने बताई, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मेघालय, 4 स्टेट्स में जो पाया जाता है, उनमें से अरुणाचल प्रदेश में रेड पांडा की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दुनिया में देखें तो चाइना के पास जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है रेड पांडा की। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स ऑप्शन में दे दूँ तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
थ्रेट्स की बात करें तो वही 3-4 थ्रेट्स हैं। पॉपुलेशन लगातार घट रही है और थ्रेट्स में देखें तो सबसे बड़ा थ्रेट है पॉइचिंग का, फिर हंटिंग का भी थ्रेट आ जाता है। साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ नेचुरल भी हैं जैसे अर्थक्वेक और सुनामी, एवलांच और लैंडस्लाइड्स जैसे सिचुएशंस भी हैं। फिर फॉरेस्ट फायर्स से नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम जो है फिर माइनिंग है, क्वेरिंग है, रोड्स और ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो डिस्टर्ब करती हैं। साथ ही कमर्शियल और टूरिज्म सेक्टर भी इनका जो हैबिटेट है उसको डिग्रेड करने का काम करता है। तो ये कुछ जो है आप देख सकते हैं कि ये कुछ थ्रेट्स हैं। उसके बाद इसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम चलाए गए हैं। मैं कह रहा हूँ लगातार इमेज देखते हुए चलना किस तरह का होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम्स की बात करें तो 1992 में सिंगालीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हमने ये बनाई थी क्योंकि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और रेड पांडा के हैबिटेट को बचाने के लिए ये किया गया था और इसको रेड पांडा का मेजर वाइल्ड हैबिटेट डिक्लेयर किया गया था 1994 में। और राइट, और इसके बाद देखें तो 1994 में दार्जिलिंग जू भी स्टार्ट किया गया था कंजर्वेशन करने के लिए, इसके ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये सब काम किए गए बट कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इतना कंजर्वेशन करने के बाद भी कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं दिखा इन द पॉपुलेशन। इसको सिक्किम का स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। स्टेट एनिमल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि अब इसको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, स्टेट एनिमल है तो ऐसे नहीं हम इसको जाने देंगे, ठीक है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। दूसरी बात करें तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी मनाया जाता है सितंबर के हर तीसरे सैटरडे को, ठीक है। तो हर तीसरे सैटरडे को इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी बनाया जाता है फॉर द कंजर्वेशन करने के लिए। तो कंजर्वेशन इशूज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्यों मनाए जाते हैं इंटरनेशनल डेज? इसीलिए तो मनाए जाते हैं ताकि जिस चीज़ को भी हम बचाना चाहते हैं उसके जो रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पर इश्यूज़ जो हैं वो अवेयरनेस जनरेट हो पब्लिक में और वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करें। ओके, अगर हम देखें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी अभी जनवरी 2021 में एक जो है वो रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इंडिया में दोनों तरह की जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं रेड पांडा की। हिमालयन रेड पांडा भी पाया जाता है और चाइनीज़ रेड पांडा भी पाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ओनली। तो इंडिया में हिमालयन रेड पांडा तो पाया जाता है, साथ में चाइनीज़ रेड पांडा भी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी रेड पांडा पाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है, नदी का नाम है सियांग रिवर, ठीक है। तो सियांग रिवर इन दोनों को अलग करती है। ये रही सियांग रिवर, इससे इधर जो है वो हिमालयन रेड पांडा रहता है और इससे इधर चाइनीज़ रेड पांडा रहता है। और ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इधर तो आ गए आपकी चाइनीज़ रेड पांडा और इधर आ गए हिमालयन रेड पांडा, ठीक है। तो याद रहेगा, ठीक है जी। साथ ही अगर हम इसका कुछ और करेक्टरिस्टिक देखें तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है कि वातावरण अच्छा है इकोलॉजिकल चेंज के लिए और शाई होता है, सॉलिटरी है, एर्बोरियल एनिमल है और बैम्बू पर जो है वो सर्वाइव करता है। मतलब बैम्बू जो फीड करने का काम है वो इसका है और ह्यूमन की प्रेजेंस को अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। साथ ही अगर इंडिया में पॉपुलेशन देखें तो 5 से 6 हज़ार बचे हैं बस और जो है चाइना में 6 हज़ार से 7 हज़ार है। तो चाइना सबसे ज़्यादा रेड पांडा को रखता है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इन द कंट्री में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेड पांडा की पॉपुलेशन है। और ये जो माउंटेन है, जैसे कोई माउंटेन है उसमें 2 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस एरिया में मिलेगा, ज़्यादा धरती की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ ही मिलेगा। तो ये एलिवेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो डेसिडियस और कोनीफेरस फॉरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है इतनी ऊपर कोनीफेरस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, वहाँ पर बैम्बू के ऊपर ये लोग सर्वाइव करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ सफिशेंट। तो ये वीडियो जो रेड पांडा के ऊपर बनाई गई है ये काफ़ी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। प्रीलिम्स में अगर रेड पांडा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो से कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा रेड पांडा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।